टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ब्लड प्रेशर। आज से 20-30 साल पहले तक ये बहुत खतरनाक शब्द माने जाते थे, इनको सुन के डर लगता था, लेकिन आज ये हमारी लाइफ का एक कॉमन हिस्सा हो गया है। क्या कारण है इसके होने का? इसका कारण यही है कि जिस तरह की तेज़ रफ्तार की लाइफ हम जी रहे हैं, वहाँ पर आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक लाइफ का कॉमन हिस्सा है। आज का जो वीडियो है वो बात करता है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। वो इस बारे में बात करता है कि मेडिटेशन क्या है, क्यों वो ज़रूरी है और किस तरीके से मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बना सकते हैं और उसे जो बेनिफिट लेना चाहें उस फ़ायदे को हम ले सकते हैं। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक साधु की जो एक बहुत ऊँचे पहाड़ पे रहता था। उस पहाड़ पे इतनी तेज़ हवा चलती थी कि उस हवा की भी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। तो वहाँ से जो लोग आते जाते थे वो हमेशा बड़े हैरान होते थे कि ये साधु इतने ऊपर पहाड़ पर इतनी तेज़ हवा में कैसे मेडिटेशन कर पाता है। एक दिन एक से रहा नहीं गया और वो साधु से मिलने चला गया। उसने कहा कि इतनी आवाज़ है इस हवा की, ऐसे में तुम कैसे मेडिटेशन कर पाते हो, ध्यान तुम्हारा कैसे लगता है? उस साधु ने कहा कि शुरू-शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं बहुत मन ही मन में गाली भी देता था, परेशान भी रहता था, इरिटेट भी रहता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इससे कुछ होगा नहीं और जिस दिन मैंने उस हवा से दोस्ती कर ली, जिस दिन मैंने मान लिया कि हवा इस पूरे वातावरण का एक हिस्सा है, उस दिन से मुझे चिंता होनी बंद हो गई और मेरा अपना ध्यान हमेशा मेडिटेशन में लगने लगा। देखा जाए तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देता है कि जो बाहर के डिस्ट्रैक्शन हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, वो हमें कभी इम्पैक्ट नहीं कर पाती। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट ओशो ने इस बारे में कहा है। ओशो का कहना है कि भीड़ में खोने से अच्छा है कि एकांत में खो जाएं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की तो कई बार हमें लगता है तो बहुत मुश्किल चीज़ है, पता नहीं मुझसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत कुछ हम उसी तरह का काम कर रहे हैं। अक्सर जितने भी बिजनेस गुरु हैं वो बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में। उनका मानना है कि आज की प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप स्माइल नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमेशा अक्सर एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि ये जो नेटवर्किंग है क्या हम अंदर इंटरनली अपने साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, जो ध्यान लगाने की बात है, ये एक तरह का नेटवर्किंग है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कहीं फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अपने माइंड को ब्लैंक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के बारे में सोचना है। जितना ज़्यादा हम रिलैक्स रह सकते हैं, एफर्टलेस हो सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इंटरनली फोकस कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं मेडिटेशन से उसको हम अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में सद्गुरु ने कही है। उनका कहना है कि ध्यान का अर्थ है कि आप बाहरी हालातों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अनुभव अपने अंदर पैदा करने में सक्षम हैं। यहाँ बैठकर आप अपनी खुद की केमिस्ट्री का आनंदमय आनंद से मजा ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिटेशन करने से फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों करना है इसको? अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हम इस चक्कर में रहते हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे क्या कर रहे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमारी तारीफ़ की, हम बहुत खुश हो जाते हैं, किसी ने हमारी बुराई की, हमें बहुत बुरा लगने जाता है। यानी कि क्या हुआ कि कोई और डिसाइड कर रहा है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समथिंग लाइक जैसे ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि कोई जुकाम खांसी लेके आया, तो क्या ऐसा होता है कि जितने भी लोग होते हैं उन सबको खांसी जुकाम हो जाता है? कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। जिनको नहीं होता उनको क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि उनकी जो अपनी शक्ति होती है, इंटरनल शक्ति होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। बट कुछ लोग होते हैं जो कि इमीडिएटली उनसे खांसी जुकाम हो जाता है और वो अपने आप को ब्लेम करने की जगह कि मेरे अंदर कुछ कमी है, उस आदमी को ब्लेम करते हैं जिसने किया है।
बट जब वो मेडिटेशन की बात करते हैं तो उसका इंटेंट क्या है? उसका इंटेंट यही है कि हम अपने आप को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, हम अपने अंदर उस तरह की ऊर्जा कैसे ला सकते हैं, जैसे कि जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन है, बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें इम्पैक्ट ना करें। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो लोग रेगुलरली ध्यान लगाते हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता है, और लाइफ के जितने भी चैलेंजेस उनके पास आते हैं, उन सबको वो बहुत पॉजिटिव तरीके से और सही तरीके से देख पाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है महावीर स्वामी ने। उनका कहना है कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना, जो स्वयं पे विजय पा लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने बात की मेडिटेशन क्या होती है, हमने बात की क्यों ज़रूरी है। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसे किया कैसे जाए। अक्सर हम देखते हैं घर में जब हमारे बच्चे 12, 13, 14 साल के होते हैं तो अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। लेकिन हम एज़ अ पेरेंट क्या चाहते हैं कि वो हमसे राय लें, हमसे पूछें, डिसीज़न चाहे खुद ही लें लेकिन हमसे राय लेके करें, जिससे कि उनका डिसीज़न ठीक रहे। हमारे साथ खुद भी ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं, हम कई लोगों से राय लेते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ कि हम अपने आप से राय लेते हैं? ऐसा कितनी बार हुआ कि जब हम अपने आप के साथ बैठ के सोचते हैं कि मेरे लिए क्या है सही? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम अपने साथ होते हैं, मे बी वॉकिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए, योगा करते हुए या कुछ और, अचानक ही कुछ रीज़न हम इनसे निकल के आते हैं और हमें लगता है कि ये रीज़न कहाँ से आ गया। तो यही मेडिटेशन है कि जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हमें पता होता है अपने बारे में हमारा माइंड कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। वो शुरुआत होती है कि जहाँ पर हम अपने साथ होते हैं, अपने साथ बात कर रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा समय हम अपने साथ बिताते हैं, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम उन सब बातों का आंसर जान पाएँ, उन सब बातों का सॉल्यूशन सोच पाएँ जो कि हम चाहते हैं। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट मन की शांति रखनी है, उसके बाद सारे दिन हम कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि कैसे हम सारे दिन अपने आप को अवेयर रख सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो हमारे लिए ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है और उसको करने से बहुत दिक्कतें आती हैं शुरू-शुरू में। बट अगर हम 2-3 बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अगर हम शुरुआत में 5 मिनट, 10 मिनट से शुरू करें, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हम उसको ठीक से शुरुआत कर पाएँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे, तो बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन मिलेंगी, वो आपको शुरुआत में हेल्प कर सकती हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो कंसिस्टेंसी, कि किस तरीके से हम रोज़ उस काम को करें। अगर उसे करेंगे, तो जो भी हम पाना चाहते हैं, उस मेडिटेशन को करके उसको हम अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि जो अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है। ये बात भी ठीक है कि कई बार ध्यान लगता है, कई बार ध्यान नहीं लगता, लेकिन जितनी बार भी मैंने देखा है, ओवरऑल मैंने हमेशा उससे फ़ायदा ही पाया। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ रेगुलरली इसको करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।